नमस्ते विद्यार्थियों, संस्कार भारती के ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था ट्रिपल इंटीग्रेशन, त्रिक समाकलन, जो लगभग समाप्ति की ओर अग्रसर है। लगभग 2-4 सवाल और हमारे इस एक्सरसाइज से रह गए हैं, जिसे आज हम कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज हमें लेकिन थोड़ा सा एक टॉपिक और इसमें दे रखा है, उसको और कंप्लीट करना रहेगा। वो रहेगा हमारा डिरिचलेट समाकलन। डिरिचलेट समाकलन डिरिचलेट समाकलन एक इस टाइप का समाकलन है कि ट्रिपल इंटीग्रेशन को हम गामा फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डिरिचलेट ने एक समीकरण दिया था, उस समीकरण को मैं बोर्ड पर लिख देता हूं, जो आपकी बुक में डायरेक्ट फॉर्मूले के रूप में दे रखा है। फॉर्मूला है हमारे पास, अगर ट्रिपल इंटीग्रेशन आपके पास है और उसमें x टू दी पावर l माइनस 1, y टू दी पावर m माइनस 1 और z टू दी पावर n माइनस 1, साथ में dx, dy और dz वाले टर्म्स आ जाएं, इस टाइप से अगर समाकलन आपका सेट हो जाता है तो आप उसकी वैल्यू लिख सकते हैं गामा l, गामा m, गामा n बटे गामा l प्लस m प्लस n प्लस 1। उसकी वैल्यू आप ये लिख सकते। ठीक है, तो फिर से समझ लें। डिरिचलेट ने एक समाकलन का एक मेथड दिया कि अगर ट्रिपल इंटीग्रेशन आपके पास है और x टू दी पावर l माइनस 1, y टू दी पावर m माइनस 1 और z टू दी पावर n माइनस 1 dx dy dz, इस फॉर्म में अगर आपके पास इंटीग्रेशन है तो आप उसको डिरिचलेट समाकलन के तरीके से गामा फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं डायरेक्ट। उसको आप ये लिख सकते हैं, यानी lmn जो आपकी पावर चल रही है -1 में, उसको आप डायरेक्ट गामा फंक्शन के रूप में लिख सकते हैं। और गामा फंक्शन को खोलना आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो आगे के जो भी सवाल हमें दिए हुए हैं, ट्रिपल इंटीग्रेशन के जो भी सवाल हमें दिए हुए हैं, हम इसे गामा फंक्शन से ही सॉल्व करेंगे। तो ले रहा हूं मैं प्रश्नावली का सवाल, 12वें नंबर का सवाल ले रहा हूं मैं। देखिए 12वें नंबर का सवाल हमें दे रखा है। सवाल है हमारे पास ट्रिपल इंटीग्रल x स्क्वायर dx dy dz, जहां समाकलन का क्षेत्र, जहां समाकलन का क्षेत्र दीर्घवृत्त है, जहां समाकलन का क्षेत्र क्या है? दीर्घवृत्त है, दीर्घवृत्तज। और समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1, यानी छोटा या बराबर। और अब देखिए आपको इस सवाल को कैसे करना है। ठीक है, डिरिचलेट मेथड से हम ट्रिपल इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक तरीका तो देखिए वही हो गया कि हम यहाँ से x की, y की, z की लिमिट निकालें। ठीक है, x, y और z की लिमिट निकालें और जिस तरीके से अभी तक हम सवालों को करते आए वैसे सॉल्व करें। और दूसरा तरीका जो है वो है डिरिचलेट मेथड का, जो मैंने अभी फॉर्मूला लिखा था। तो हम कोशिश करेंगे उसे डिरिचलेट मेथड में कन्वर्ट करने की। तो देखिए डिरिचलेट मेथड को हम कैसे सॉल्व करते हैं इस सवाल। तो हमने लिखा सबसे पहले माना, इसके पहले टर्म्स को x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को तो मान लेते हैं u। पहले टर्म्स को क्या मान लिया मैंने? u। दूसरे वाले को, इसको मान लेते हैं हम v। ठीक है, और लास्ट टर्म को, इसको मान लेते हैं हम w। ठीक है, मैंने क्या किया? पहले टर्म्स को क्या मान लिया? u, दूसरे टर्म्स को क्या मान लिया? v और तीसरे टर्म्स को क्या मान लिया मैंने? w। और इसका क्या कर रहे हैं हम? डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन करने पर क्या आएगा? इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x स्क्वायर का क्या आएगा? 2x, a स्क्वायर कांस्टेंट है और u का क्या होगा? सॉरी
एक्स स्क्वायर का ठीक से नहीं किया, 2x और साथ में dx और u का क्या होगा du। ऐसे ही वाई स्क्वायर वाले का क्या आएगा 2y dy। v स्क्वायर आपका कांस्टेंट है, ठीक है, और v का आप इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा dv। z स्क्वायर का करेंगे तो क्या आएगा 2z dz कांस्टेंट c स्क्वायर, साथ में क्या आएगा आपके पास dw। ठीक है, ये टर्म्स आ गए। अब यहां से आप dx की वैल्यू निकाल लें तो dx क्या आएगा, dx आएगा du, सॉरी पहले मैं a स्क्वायर को लिख दूं, a स्क्वायर du बटे 2x, यही आएगा। यहां से dy की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगी b स्क्वायर dv अपॉन 2y, ठीक है। और तीसरा dz की यहां से अगर मैं वैल्यू निकालूं dz की तो क्या आएगी c स्क्वायर dw अपॉन 2z। ये टर्म्स हमारे पास तीनों आए। तो बड़ा आसान है, अभी तक मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि जो टफ लगे UVW नाम दे दिया और उसका डिफरेंशिएशन कर दिया, ठीक है। अब देखिए यहां से हम पूरी वैल्यू पुट कर दें, ये हमारे पास dx है, जब हम dx को du में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये x यहां से हटना चाहिए, तो ये क्या बनेगा a स्क्वायर du अपॉन, अब नीचे देखिए x चल रहा है, x की वैल्यू हमें यहां से निकाले हैं, x की वैल्यू यहां से अगर मैं निकालूं तो x स्क्वायर इज इक्वल टू ua स्क्वायर आएगा और x इज इक्वल टू क्या आएगा a अंडर रूट u। तो मैं x की जगह पे लिख रहा हूं a अंडर रूट u। ऐसे ही इसके लिए लिखेंगे dy के लिए, तो ये क्या आएगा b स्क्वायर db टू, यहां से देखिए वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी b अंडर रूट v, ये आएगा। और dz के लिए निकालेंगे तो ये क्या आएगा c स्क्वायर dw टू c अंडर रूट w, ये टर्म्स आएगा हमारे पास, ठीक है। अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, केवल माना है, डिफरेंशिएशन किया है और x को हमने du में कन्वर्ट कर दिया, यानी u की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इसको हम हटा देते हैं, सवाल बाद में ले लेंगे। अब देखिए यहां से कुछ कैंसिल हो रहा है, a से a कैंसिल हो रहा है, यानी dx की वैल्यू हमारी क्या निकल के आ रही है a du बटे 2 अंडर रूट u। dy की वैल्यू क्या निकल के आ रही है b dv बटे 2 अंडर रूट b, एक भी कैंसिल हो रहा है। dz की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, dz की वैल्यू आ रही है c स्क्वायर सॉरी c dw बटे 2 अंडर रूट w, ये dz की वैल्यू निकल के आ रही है। इन वैल्यूओं को हम पुट कर रहे हैं अब सवाल, ठीक है। तो अब हमारे पास सवाल क्या था वो देख लेते हैं। सवाल है हमारे पास, पुनः सवाल है हमारे पास ट्रिपल इंटीग्रल, ट्रिपल इंटीग्रल के साथ में एक्स स्क्वायर dx dy और dz या v था, ये ट्रिपल इंटीग्रेशन, और अब हम वैल्यू पुट कर रहे हैं। देखिए एक्स स्क्वायर को क्या माना था हमने au स्क्वायर था, सॉरी एक्स स्क्वायर था a स्क्वायर यू, एक्स स्क्वायर की वैल्यू रख दी हमने क्या थी a स्क्वायर यू। dx की वैल्यू ये लिखी हुई है, क्या ब्रैकेट में लिख दूं a du बटे 2 अंडर रूट u। dy की वैल्यू ये लिखी हुई है क्या v dv बटे 2 अंडर रूट v, और dw की वैल्यू लिखी हुई है c dw बटे 2 अंडर रूट w। ये सारी वैल्यू हमने जो है पुट कर दी। अब जो कांस्टेंट है उनको बाहर निकाल लेते हैं, बाकी देखते हैं कि क्या वैल्यू निकल रही है। तो a स्क्वायर a क्यूब हो गया, ये b और c, यानी a क्यूब बी सी बाहर, और ट्रिपल इंटीग्रल हमारे पास है, और ये 2 दूनी 4 और ये 8 भी बाहर। ये पद क्या करा हमने, जो कांस्टेंट नंबर हमारे पास थे उनको हमने बाहर निकाल लिया, फिर बचा क्या वो देखिए अंडर रूट u से u को कैंसिल करूं तो u की पावर 1/2 बनेगी, कैंसिल हो जाएगा ना।
ये v की पावर ऊपर जाके -1/2 बनेगी और w की पावर -1/2 बनेगी। ठीक है, और साथ में चलेगा हमारे पास du, dv और dw, ये टर्म्स हमारे पास चल रहा है। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा सेपरेट करते हैं, लिखते हैं, फिर देखते हैं कि इसको किस फॉर्म में बदलें। अभी तक तो बिल्कुल सिंपल है, हमने केवल वैल्यू ही पुट की है। अब हमारे पास है देखिए a³ bc और 8 और ट्रिपल इंटीग्रल, अभी लिमिट इस पे नहीं लगाते हैं। u की पावर 1/2 है, v की पावर -1/2 है, w की पावर भी -1/2 है और साथ में है du, dv और dw। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि इस इंटीग्रेशन को आपको डिक्ले मेथड से सॉल्व करना है। और डिक्ले मेथड क्या कहता था, देखिए डिक्ले मेथड में यहाँ छोटे से फॉर्म में लिखता हूँ कि x की पावर l-1 होनी चाहिए, y की पावर m-1 और z की पावर n-1 होना चाहिए, साथ में dx dy dz तो चल जाएगा। यानी ये पावर है, ये -1 में हो तो इसको देखो हम l-1 में m-1 n-1 में कन्वर्ट करें तो ये क्या बनेंगी, इसको हम ऐसे लिख पाएंगे क्या, 3/2 - 1, यानी 3/2 में से 1 को घटा दें तो हमारे पास 1/2 मिल जाएगा। v की पावर को क्या लिख दें, 1/2 - 1, w की पावर को क्या लिख दें, 1/2 - 1 और साथ में क्या चल रहा है, du dv dw। और जब माइनस में टर्म्स आ जाए तो मैंने आपको क्या बताया, उसको आप गामा फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो गामा में कैसे लिखेंगे, गामा l यानी 3/2, गामा m यानी 1/2, n 1/2 और नीचे क्या था, गामा l प्लस m प्लस n प्लस 1। ये हमारे पास गामा फंक्शन में डिक्ले मेथड को गामा फंक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका था। और गामा फंक्शन को हम बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, a³ bc/8 देखिए गुणा 3/2 को खोलोगे तो 1/2 √π, इसको खोलोगे तो √π, इसको खोलोगे तो √π। नीचे देखिए एलसीएम ले रहे हैं, एलसीएम आएगा 2 यहाँ पहुंच गया तो 3 और 1 4, 1 5 और 1 7, 7/2। 7/2 को कैसे खोलते हैं, 5/2, 3/2, 1/2 और √π, ये हमने उसको खोल दिया। ठीक है, ऊपर इसको सॉल्व करते थे तो ये डिक्ले मेथड में चेंज हो गया, इसको हमने गामा फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया। देखिए आगे, ये देखिए √π से ये √π कैंसिल हो रहे हैं तो ये बचा हमारे पास a³ bc/8 गुणा, ये देखिए ये 1 2 3 4 वाले टर्म्स, यानी ये 2 से ये 2 कैंसिल कर पाएंगे हम, 2 दूनी 4 ऊपर पहुंच गया। ठीक है, इधर देखें थोड़ा सा कैलकुलेशन हमारा गड़बड़ ना हो तो इसको हम बड़े आराम से थोड़ा सॉल्व करें, नहीं तो ये कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगा। 2 दूनी 4 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, ये 4π बनेगा। ठीक है, और ये आएगा 5 दिया 15, 4 दूनी 8 तो a³ bc/π 15 दूनी 30, ये आंसर हमारे पास फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। 4 से 8 को काटेंगे 2, 15 दूनी 30, a³ bc/π, तो हमारे पास ये आंसर आ गया, ये बिल्कुल राइट आंसर। तो देखा आप लोगों ने कि ट्रिपल इंटीग्रेशन को हम डिक्ले मेथड से जल्दी सॉल्व कर पा रहे हैं ताकि हमें लिमिट निकालने की आवश्यकता ना हो। लिमिट का पार्ट थोड़ा बड़ा बनता है, लेकिन ये सवाल हर उसमें सेट नहीं हो सकता, क्योंकि हो सकता है जो u/v/w की पावर l-1 m-1 n-1 में बनी वो ना बने, और अगर बन जाती है तो आप बिल्कुल बेझिझक डिक्ले मेथड आप लगा सकते हैं। ठीक है, लेते हैं प्रश्नावली का अगला सवाल। अगला सवाल है हमारे पास, कौन से नंबर का लें, 30 नंबर का ले लेते हैं। 30 नंबर का क्वेश्चन ले रहे हैं और उसको डिक्ले मेथड से ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सवाल है हमारे पास, ट्रिपल इंटीग्रल x y z
साथ में है dx dy dz। ठीक है, समाकलन का क्षेत्र दीर्घवृत्तज है। ये सवालों की लिमिट थोड़ी सेम लग रही है, एक बार हम टैली कर लें इसको। एक जैसे सवाल लग रहे हैं। लिमिट बिल्कुल सेम है, तो इस सवाल को करने से हमें कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल सेम है, डिक्ले मेथड की तरह, केवल फंक्शन में ही चेंज है। तो इस सवाल को आप लोग स्वयं सॉल्व करें, क्योंकि बिल्कुल सवाल सेम है, बिल्कुल, केवल लिमिट भी बिल्कुल चेंज है। तो मैं इसका कोई दूसरा पार्ट आप लोगों को करा देता हूँ। हम इसका लास्ट सवाल, प्रश्नावली का लास्ट सवाल जो हम कर रहे हैं 14 नंबर का, इसको मैं लेता हूँ और सॉल्व करता हूँ। 13 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल 12th की तरह है। ठीक है, तो हम कौन सा नंबर का ले लेते हैं यहाँ पर, 14 नंबर का क्वेश्चन लेते हैं और इस एक्सरसाइज को हम कंप्लीट कर देते हैं। सवाल है हमारा ट्रिपल इंटीग्रेशन x to the power l minus 1, y to the power m minus 1, z to the power n minus 1, साथ में है dx dy dz। ये सवाल में दिया है, जहां x लेस देन इक्वल टू 0, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y भी, z भी ग्रेटर देन, तथा दूसरा क्षेत्र दे रखा है x अपॉन a टू दी पावर p। ठीक है, y अपॉन b टू दी पावर q, z अपॉन c टू दी पावर r लेस देन इक्वल टू 1। ये हमें दे रखा है, तो हम उसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। बिल्कुल क्या करें, x अपॉन a टू दी पावर p को क्या मान लें, u मान लेते हैं। क्या मान लें इसको, u मान लें। y अपॉन b टू दी पावर q को क्या मान लें, v मान लें। और z अपॉन c टू दी पावर r को क्या मान लें, w मान लें। यहां से हम वैल्यू निकालते हैं किसकी, x y z की। तो x की वैल्यू अगर यहां से निकालें तो क्या आएगी, देखें x टू दी पावर p इज इक्वल टू u a टू दी पावर p, और x इज इक्वल टू u a टू दी पावर p की पावर 1/p। ठीक है, ऐसे ही यहाँ y टू दी पावर q b टू दी पावर q, और y इज इक्वल टू आएगा b की पावर q उस पूरे की पावर 1/q। ऐसे ही यहाँ पर z की पावर r, c टू दी पावर r और w, z इज इक्वल टू क्या आएगा, w c टू दी पावर r और उसकी पूरी पावर r। ठीक है, और थोड़ा सा सेट करें, x इज इक्वल टू, तो u टू दी पावर 1/p और a, y इज इक्वल टू v टू दी पावर 1/q और b, z की पावर w दी पावर 1/r और c। ये हमारे पास x, y और z की वैल्यू निकल के आ जाएंगी। ठीक है, अब हम यहां से इंटीग्रेशन करके x, y, z की मान निकालते हैं। देखिए ये टर्म्स आ चुके हैं, ये ऊपर का मैं मिटा देता हूं। हम यहाँ से किसकी वैल्यू निकालें, x की, y सॉरी dx की, dy की और dz की। तो देखिए यहाँ से अगर हम dx करें, एक टर्म्स निकाल, a कांस्टेंट है, a तो बाहर रहेगा। u टू दी पावर p की अगर वैल्यू निकालें तो क्या आएगी, 1/p u टू दी पावर 1/p माइनस 1, यानी dx इज इक्वल टू आएगा a/p, सॉरी du भी आएगा u की पावर 1/p माइनस 1 और du। ये हमारे पास किसकी वैल्यू प्राप्त हो गई, dx। अब बिल्कुल देखकर हम बिल्कुल b की वैल्यू रख दें, तो यहाँ से dy की वैल्यू क्या प्राप्त होगी, देखिए क्या, b/q, v की पावर 1/q माइनस 1 और साथ में d। ठीक है, इसी को देख के dz की वैल्यू लिख देते हैं। dz कितना प्राप्त होगा हमें, c/r w की पावर 1/r माइनस 1
और डी डब्ल्यू। तो ये dx, dy और dz की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है और इसको अब हम सवाल में सेट कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए सवाल था हमारे पास, ये लिमिट ले लेते हैं और यहाँ पर मैं इसको अब सवाल के रूप में सेट कर रहा हूँ। देखिए सवाल है हमारे पास ट्रिपल इंटीग्रेशन, थोड़ा ज़्यादा बड़ा रहेगा इसलिए मैं इसको या नीचे सेट कर रहा हूँ, थोड़ा बड़ा है ये देखिए ट्रिपल इंटीग्रेशन। सबसे पहले था x की पावर l माइनस है, तो x की जो वैल्यू थी हमारे पास वो क्या थी, हमें एक बार वापस लिखनी पड़ेगी। हमें x की वैल्यू देखिए यहाँ पर हमारे पास था x की पावर p, a की पावर p इजिकल टू u। तो हमने x की पावर p की वैल्यू निकाली थी u a टू द पावर p और x की वैल्यू निकाली थी हमने a टू a u की पावर 1/p, ये x की वैल्यू थी। तो ये हमें कहाँ रखनी है, समीकरण में रखनी है। तो x की जगह पर हम लिख रहे हैं a u की पावर 1/p और उस पूरे की पावर l माइनस 1। ठीक है, ऐसे ही अगले टर्म्स आएगा, इसको देख के लिख पाएंगे अब हम b 1/q l m माइनस 1। अगला टर्म्स आएगा c w की पावर 1/r और n माइनस 1। ठीक है, dx dy dz, dx dy और dz, ये तीनों वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो ये तीनों वैल्यू को लिख देता हूं मैं, क्या a/p u टू द पावर 1/p माइनस 1। ठीक है, ये एक वैल्यू। सेकंड वैल्यू इसी के साथ में b/q b की पावर 1/q माइनस 1 और dv और c/r 1/r माइनस 1, ये पूरी वैल्यू है। और साथ में क्या चलेगा, du dv dw, इसको हम पीछे लिख रहे हैं du dv और dw। तो हमने क्या करा, x की जगह पर मान रख दिया, dx की जगह पर मान रख दिया। अब वो जिस भी मान के रूप में सेट हो रहा है वो अपने आप सेट हो जाएगा और कांस्टेंट नंबरों को हम अब क्या करेंगे, बाहर की तरफ कर देंगे। फिर देखते हैं हमारे पास कौन कौन से टर्म्स हमारे पास आते हैं। देखिए ये पद आ चुका हमारे पास, इसको हम हटा दें। तो मैं क्या करूंगा, एक पद को सॉल्व करूंगा और बाकी के दो पद उसी की तरह हैं, उसको मैं डायरेक्ट लिख दूंगा। ठीक है, तो देखिए ये मैंने लिया ट्रिपल इंटीग्रल। यहां देखिए जरा a/p वाले टर्म्स में, तो ये वाला देखिए u का पद है, ये वाला, ये पूरा u का पद है, ये वाला u का पद है, उसके साथ में एक पद ये u वाला है, इन दोनों को सेपरेट करना है। फिर ये v वाला पद है, इसके साथ में v, w वाला w वाला, ऐसे सेट करना है। तो हम u वाले पद को पहले सेट कर रहे हैं। तो देखिए a की पावर देखें हम, फिर u की पावर देखते हैं। तो a की पावर कितनी आ रही है निकलकर, a की पावर तो l माइनस 1 ही है और यहां पर p माइनस 1 है। ठीक है, तो ये वाला पद क्या बन जाएगा, देखिए a टू द पावर l, ये पद बनेगा, ये a टू द पावर देखो l भी आएगा, a टू द पावर 1 भी आएगा और यहाँ पर है। तो यहाँ देखें जरा a की पावर कितना है, ये l आएगा। ठीक है, a की पावर कितना आएगा, -1 भी आएगा और एक a यहाँ पॉजिटिव 1 है, तो ये 1 से -1 कैंसिल हो गया, तो a टू द पावर l आ गया। a टू द पावर l कांस्टेंट है, तो ये आएगा बाहर। देखिए a टू द पावर l कहाँ आ गया, बाहर। जब a टू द पावर l आया है बाहर, तो b टू द पावर m भी आएगा और c टू द पावर n भी बाहर आएगा। ये तीनों टर्म्स साथ में चलेंगे। मैंने बोला मैं एक टर्म्स को सेट करूंगा और तीन अपने आप बाहर आएंगे। फिर देखिए अगला, ये देखिए a के अपॉन में p था, तो निश्चित रूप से b के अपॉन में q है, c के अपॉन में r है, तो p q r भी बाहर, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है, ये p q और r भी बाहर, मतलब कांस्टेंट नंबर हमने सारे बाहर निकाल दिए। अब u, v और w की पावर की बात करते हैं। u की पावर देखें कितनी है, तो हम केवल u की पावर निकालेंगे, तो u के जैसे ही v की लिख देंगे और v के जैसे ही w की लिख देंगे। तो u की पावर देखिए कितनी चल रही है, l अपॉन, देखिए मैं u की पावर लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये देखिए l अपॉन p आएगी, ये लिख दी मैंने l अपॉन p, ये 1 अपॉन भी p आएगी, तो माइनस के 1 अपॉन p भी आएगी।
और देखें u कहाँ पर है, एक u ये रहा, तो ये भी 1/p है, ये भी 1/p है भाई, और ये माइनस है, ये 1 ये मैंने u की पावर लिख दी है, ठीक है। इसी के साथ में हम v की पावर लिख रहे हैं, तो v की पावर क्या आएगी, देखिए l की जगह m हो जाएगा, p की जगह q हो जाएगा, बाकी 1/q प्लस 1/q और माइनस का 1, ये टर्म्स आएगा। बिल्कुल सेम उसी की तरह लिखना है, और साथ में w भी लिख देता हूँ, उधर जगह नहीं है तो u v और w में यहाँ लिख रहा हूँ। इसके लिए क्या आएगा, l m और अब आएगा n/r 1/r प्लस का 1/r और माइनस का 1, ये ठीक है। अब बाकी रहा हमारे पास, अब हमारे पास क्या और बाकी रह गया, अब du dv dw ये साथ में चल रहे हैं, तो ये रहा आपका du, ये रहा आपका dv और ये रहा आपका du। इस तरीके से ये सवाल पूरा अब सॉल्व है, ये हटा देते हैं। तो देखिए आगे a to the power l b to the power m c to the power n अपॉन p q r, और ये ट्रिपल इंटीग्रेशन आपका। अब देखते हैं u की पावर बची कितनी, ये माइनस का 1/p प्लस का 1/p कैंसिल हो रहा है, यानी l/p - 1 बच गया। तो बस u का मिल गया, तो v का देख के ही लिखना है m/q - 1, w का देख के ही लिखना है n/r - 1, और साथ में क्या चल रहा है, du dv और dw, ठीक है। और इस टाइप का अगर डिरिचलेट इंटीग्रेशन आ जाता है l-1, तो गामा फंक्शन में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो गामा फंक्शन क्या आएगा, देखिए a to the power l b to the power m c to the power n अपॉन p q r, ये तो हमारा बाहर चल रहा था वो बन गया, ये गामा फंक्शन में कन्वर्ट होगा, तो क्या आएगा l/p गामा m/q गामा n/r, और नीचे इन सबको जोड़ देते हैं, तो l/p m/q n/r और प्लस का 1 जो हमारे साथ में चलता था। अब हम बुक में देख लेते हैं हमें क्या प्रूव करना है। देख लेते हैं एक बार हमारा कहां तक मेथड पहुंच गया। यही हमें सिद्ध करना था, इसमें से थोड़ा सा और उन्होंने सेट कर दिया है वैल्यू निकालने के लिए। नहीं जी बिल्कुल सही है हमारा, ये बुक में थोड़ा सा सेट करके सवाल को गलत दिया है, क्योंकि वहां पर वैल्यू 1 नहीं लिखी है। हमारा जो आंसर आया वो बिल्कुल सही आया है, क्योंकि वैल्यू l m n में है, तो हम आंसर भी l m n में लाएंगे। यहाँ p q r की वैल्यू कुछ दी हुई नहीं है, इसलिए हम सवाल को यहीं पे छोड़ेंगे। अब बुक में पता नहीं कहाँ से वैल्यू ढूंढ कर यहाँ पर 8 कर रखा है, 2 2 2 4 8 करके, क्योंकि हमें वैल्यू दी नहीं है, इसलिए हम सवाल की वैल्यू नहीं निकालेंगे। ये हमारा फाइनल आंसर निकल के आया है, जिसमें डिरिचलेट मेथड को हमने गामा फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है विद्यार्थियों, तो इसके साथ में ही ट्रिपल इंटीग्रेशन आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। ट्रिपल इंटीग्रेशन की जो थ्योरेटिकल सवाल थे वो भी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे की प्रश्नावली में देखते हैं कौन से सवाल आएंगे, ये नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।